गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। ऑब्वियसली आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा। इसमें 2 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये यूनिट 2 यानी टर्म 2 में पढ़ना है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। जो हमारा हेडिंग है उससे क्या है, ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ये 3 सिलेबल वर्ड है। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, 3 वर्ड से ये टॉपिक बना हुआ है, इसका हेडिंग बना हुआ है। ट्राई, TRI ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3। गोनो, गोनो वर्ड गोनिया से लिया गया है। गोनिया मतलब होता है एंगल्स। मेट्री वर्ड मेजरमेंट से लिया हुआ है। मेजरमेंट मतलब नापना। तो 3 एंगल का नापजोक, इस टॉपिक से ये टॉपिक का नाम हो गया। लेकिन क्या हम लोग केवल एंगल्स का नापजोक यहाँ करेंगे? नहीं, एंगल्स का नापजोक यहाँ नहीं करना है। यहाँ हम लोग को करना है कि कोई अगर ट्रायंगल है तो उसका साइड और उसके एंगल के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग एंगल में भी स्पेशली हम लोग आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A जो है राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री लेते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो B और C इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा ताकि तीनों मिल करके 180 हो जाए। यानी एंगल B और एंगल C जो है ये एक्यूट एंगल होगा। तो अब इस एक्यूट एंगल्स को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो एंगल B के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, एंगल B के संदर्भ में, ठीक है, तो एंगल B का AB जो है ये एडजेसेंट साइड कहलाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि एंगल B के एडजेसेंट तो सटा हुआ तो BC भी है। इस साइड को छोड़ देंगे, क्यों? 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहेंगे और इसको H से दिखाएंगे। इस साइड को छोड़ करके रेस्ट 2 साइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंगल B का एडजेसेंट साइड AB है, तो एंगल B को कंसीडर कर रहे हैं। एंगल B का एडजेसेंट साइड क्या हो गया? AB हो गया। और एडजेसेंट साइड जो है ये कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? बेस। और इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। और एंगल B का अपोजिट, एंगल B का अपोजिट देखिए AC है, तो एंगल B का अपोजिट साइड में आप चलिए, अपोजिट साइड हो गया AC। इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये डिनोट होगा P से। तो देखिए एंगल B के लिए AB हो गया बेस B और AC हो गया परपेंडिकुलर P। अब अगर हम लोग एंगल B का बात ना करें, एंगल C के कंसर्न में या एंगल C के संबंध में हम लोग बात करें, तो एंगल C का एडजेसेंट, एंगल C का एडजेसेंट मतलब होता है उससे सटा हुआ। तो एंगल C से सटा हुआ कौन है? AC है। तो हमने कहा कि एडजेसेंट साइड जो है वो बेस कहलाता है। तो एंगल C का एडजेसेंट साइड हो गया आपका AC, यानी AC अब कहलाएगा बेस और इसको B से डिनोट करेंगे।
देखिए पहले हमने यहाँ P लिख दिया था, ये P कब होगा, जब हम लोग एंगल B के संदर्भ में बातें करेंगे, यानी एंगल B को हम लोग बेस मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया P, इसीलिए इसको हम लोग B और P नहीं लिखते हैं। चलिए, तो एंगल C के लिए AC बेस होगा और एंगल C का अपोजिट, देखिए एंगल C है ये, इसके अपोजिट AB साइड है, तो अपोजिट साइड इसका हो गया, अपोजिट साइड इसका क्या हो गया, AB हो गया, और अपोजिट को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये P से दिखाई डिनोट होता है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड को कहेंगे, परपेंडिकुलर हम लोग अपोजिट साइड को कहेंगे और एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे, एडजेसेंट। तो दो एंगल एक्यूट हैं हमारे, और इस दोनों एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होंगे, यानी किसी भी ट्रायंगल में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसर्न ऑफ एंगल, अकॉर्डिंग टू द कंसर्न ऑफ एक्यूट एंगल, इन कंसर्न ऑफ बी और in reference of B, AB is the base and AC is the perpendicular. In reference of C, AC is the base and AB is the perpendicular. तो चलिए, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का झंझट खत्म हुआ। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल, लेकिन हाइपोटेनस जो है वो हमेशा किसी भी ट्रायंगल में फिक्स्ड होगा, वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया ABC, तो देखिए AC हो जाएगा हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, C के कंसर्न में ये हो जाएगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, A के कंसर्न में लेंगे तो AB हो जाएगा बेस और BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस तरह से एक्सचेंज करेंगे हम लोग। चलिए, अब हम लोग लौट के आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, साइड के नेमिंग हो गया ट्रायंगल्स का। फिर अब हम लोग आते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स का रेशियो और उसके एंगल्स के बीच का रिलेशन हम लोग देखेंगे। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, एंगल A 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग किसी एक एक्यूट एंगल को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि एंगल B को लेकर के चलते हैं, तो एंगल B के लिए ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाए परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। यानी एंगल B ले या C ले, साइड तो तीन ही रहेंगे। अब इसके तीन रेशियोज होंगे, ठीक है, एंगल B के कंसर्न में लें या एंगल C में। तो देखिए क्या क्या रेशियो हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन रेशियोज हो गए और इसके तीन रेसिप्रोकल्स होंगे। तो देखिए ये जो रेशियोज हैं ये किसी पर्टिकुलर एंगल के संदर्भ में होंगे। तो एंगल B के संदर्भ में ये P, ये B और ये H हो गया, ठीक है। एंगल C के संदर्भ में भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मीन्स अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशियो, और ये अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो। तो अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? SIN, साइन। तो इसका एब्रिविएट करते हैं हम लोग SIN। और साइन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का साइन, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल B लेते हैं तो दिस इक्वल टू अपोजिट बाय साइन ऑफ एनी एंगल इज द अपोजिट एंड हाइपोटेनस ऑफ दैट एंगल, ठीक है। साइन, सुनिएगा ध्यान से इसको, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि साइन B बोले, तो साइन ऑफ एंगल B इज व्हाट?
that is opposite side of the angle B and the hypotenuse. अब साइन के बाद देखिए ये इसको हम लोग कहते हैं cos B. तो cos of the angle B is adjacent side of angle B and the hypotenuse. अब ये कहलाता है tan B. तो tan of the angle B is the opposite side of angle B and the base of the base means adjacent of the B. तो देखिए अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें क्या कहते हैं यहाँ से इस फिगर से, तो साइन ऑफ द एंगल बी दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस. तो अपोजिट कौन हो गया, ये हो गया ए सी बाय हाइपोटेनस हो जाएगा बी सी एंड दैट इज पी बाई एच. कॉस ऑफ द एंगल बी मीन्स ये देखिए एंगल बी का एडजस्टेंट क्या हो गया, ये हो गया ए बी बाय हाइपोटेनस बी सी एंड दिस इज बी बाई एच. टेन ऑफ द बी ये हो गया अपोजिट बाय बेस. तो बी का अपोजिट कौन हो गया, ये हो गया ए सी बाय बेस ए बी एंड दिस इज. अब देखिए इस तीनों रेशियोज के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे. तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक बी, ठीक है. कॉस का रेसिप्रोकल होता है साइन बी और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट बी. अब देखिए ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक साइन और कॉट हैं ये एब्रिविएटेड वर्ड हैं, यानी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं. चलिए इसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं रेशियोज को. तो देखिए इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी साइन का रेसिप्रोकल मीन्स रिवर्स उलट देंगे तो ये हो जाएगा एच बाई पी. कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है, तो इसको भी उलट देंगे तो ये हो जाएगा एच बाई बी. टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा तो इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई पी. तो ये रेसिप्रोकल्स हो गया. चलिए ये जो वर्ड्स लिखे हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम हैं. मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन कहेंगे, हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को सेक कहेंगे. इसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग टेन कहेंगे. समझ गए. तो साइन का फुल फॉर्म होता है SINE साइन. कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ये आ गया, ठीक है. अब टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्रिविएट करते हैं टेन से. कॉसेक, ठीक है. कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कॉसेक कोसिकेंट, ठीक है. सेक का फुल फॉर्म हो जाएगा सिकेंट और कॉट का फुल फॉर्म होगा कोटेंजेंट. कॉट का फुल फॉर्म यहाँ लिखते हैं हम लोग. चलिए कॉट कोटेंजेंट ये फुल फॉर्म होता है. तो कॉट CO को टेंजेंट और टी ले लिए यहाँ से, इससे कॉट बन गया. सेक SEC ले लिए सेक, तो ये हो गया सीकेंट. तो हम लोग ये फुल फॉर्म याद रखने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी को लर्न करेंगे, ठीक है. एक बार फिर से इसको हम लिखते हैं और बताते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग इसको लर्न रख सकते हैं. देखिए आप बोर्ड में क्या लिखा हुआ पा रहे हैं. साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड टेन कॉट थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी. ये 6 रेशियोज आप लिखा हुआ पा रहे हैं. अभी हम क्या था साइन बी ले रहे थे, ठीक है, या हम लोग लेकिन अभी हम आप थीटा ले रहे हैं. तब ये थीटा कहाँ से आ गया, यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करने लगते हैं. बराबर बोलते हैं कि सर ये थीटा बीटा वाला हमको समझ में नहीं आता है. चलिए हम लोग उसको समझते हैं. थीटा जो है वो एक जिस तरह से ABCD अल्फ़ाबेट है उसी तरह से ये भी अल्फ़ाबेट है,
ये हम लोग उस एंगल को डिनोट कर रहे हैं। सपोज करिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री हो गया, और एंगल सी का मेज़रमेंट हम लोग कुछ ले लेते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी। तो डिग्री में ना लेकर के अगर हम लोग थीटा लेते हैं ये, तो साइन थीटा पी बाई एच बोलते हैं। तो साइन थीटा पी बाई एच। अब इसके लिए अगर हम लोगों को लिखना होगा कि साइन थीटा हमने लिखा पी बाई एच, तो थीटा का अपोजिट कौन हो गया, ए बी, और एच हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी इनफैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है और इसका अपोजिट है ए बी, और हाइपोटेनस तो समझिए हमेशा फिक्स्ड होता है 90 डिग्री के इक्वल। अब मान लीजिए कॉट थीटा लिखना है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी बाई पी। तो देखिए थीटा का एडजेसेंट, ये बी बाई पी लिखे हम लोग, और थीटा का एडजेसेंट कौन हो गया, बी सी, और पी यानी थीटा का अपोजिट ए बी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइड को चूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग को इसका मेज़रमेंट दिया हुआ रहे, सपोज करिए कि ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोगों को ये लिखना है, सपोज करिए हमको लिखना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, यानी थीटा का एडजेसेंट कौन हो गया, 4 हो गया, और एच कौन हो गया, 5 हो गया। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच यानी 4/5। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं इसको याद रखने का क्या है, बड़ा शॉर्ट ट्रिक्स सभी टीचर्स बताते हैं, बड़ा पॉपुलर 2 ट्रिक्स बहुत पॉपुलर है जो आपको हर वीडियोस में मिलेगा, हर टीचर बताएंगे। क्या होता है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो हिंदी में चलिए बोलते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, और एच फॉर हरी हरी बोल। ये हो गया। इंग्लिश में इसको राइम्स के रूप में बोलते हैं, सम पीपल हैज़ कर्ली ब्राउन हेयर टाइट पुल्ड बैक। तो ऐसे भी याद रखते हैं, या सिंपली आप रखिए साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस पी बाई एच, टेन पी बाई बी, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, एस का रेसिप्रोकल सी का रेसिप्रोकल एस, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। देखिए इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो टी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, सी का एस और एस का सी। तो ये तो हो गए रेशियोज के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि रेशियो का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए हम अब 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर 2 ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, ए बी सी, और ये एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री ले लिया। 30 डिग्री के जगह एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट के जगह थीटा भी ले सकते हैं, या एंगल सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और एक दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इस दोनों का ये देखिए ये एंगल का मेजरमेंट सेम है। तो अब अगर हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दैट इज पी बाई एच। तो 30 डिग्री का अपोजिट कौन हो गया है, ए बी, पी मीन्स अपोजिट, एच ये 90 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं तो एच क्या हो गया, ए सी। तो देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब हम इस बड़े ट्रायंगल को भूल जाते हैं, ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल को लेते हैं, और वहाँ लिखते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये तो ख़त्म हो गया। तो देखिए ये हो गया ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी, ए डैश सी। क्या पा रहे हैं आप, साइन 30 डिग्री इक्वल टू दिस, साइन 30 डिग्री इक्वल टू दिस। दोनों
30 डिग्री है, और यहाँ पर ए बी बाई ए सी है और ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी है। तो यहाँ देखने से तो आपको लगता होगा कि ए बी बाई ए सी देखिए ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, अलग मेजरमेंट है। ए डैश बी डैश इसके कंपैरिजन में अलग मेजरमेंट है, और ए सी के कंपैरिजन में देखिए ए डैश सी भी अलग मेजरमेंट है। तो अब ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी, ये इक्वल होंगे या नहीं, ये एक सवाल उठता है कि अब पहले हम लोग इस ट्रायंगल में लिए, हमने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो 30 डिग्री यहाँ मेजरमेंट है, तो 30 डिग्री के लिए पी बाई एच ए बी बाई ए सी हो गया। अब इस ट्रायंगल में जब लिए तो यहाँ पर भी साइन तो पी बाई एच ही होगा, पी बाई एच ही होगा ये, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं तो पी बाई एच में हमको ये बाई ये साइड मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी होगा या नहीं। दोनों तो लेफ्ट साइड में जब इक्वल होता है तो राइट साइड में भी इक्वल होना चाहिए। तो यस इट इज़ इक्वल, ये इक्वल होगा। लेकिन कंफ्यूजन तो हो जाता है कि ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, ये फिर बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है। तो रेशियोस मान लीजिए आप लेते हैं 3/6 1/2। तो देखिए 3/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है या नहीं होता है। 3 और ये देखिए बड़ा बड़ा नंबर है तो दोनों बड़ा है तो इसमें दोनों छोटा है, यानी रेशियोज इक्वल होंगे। इससे हम लोग क्या कन्फर्म होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए चाहे हम लोग ट्रायंगल छोटा बनाए बड़ा बनाए तो उसका रेशियो फिक्स्ड हो जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो किसी सर्टेन एंगल के लिए जिस तरह का हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उसके जो रेशियोज होंगे ऑलवेज फिक्स्ड होंगे। यानी दो ट्रायंगल का रेशियो किसी पर्टिकुलर दो साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए हर हमेशा फिक्स्ड होता है। चलिए उसी को अब हम लोग समझेंगे, क्या कहते हैं नेक्स्ट। ये देखिए बोर्ड में आप एक टेबल लिखा हुआ पा रहे हैं, तो हमने टेबल लिख दिया बोर्ड में, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अब इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम आपको कहेंगे यही कि इसको याद कर लीजिए तो ये किताब में लिखा हुआ था ही, तो इस वीडियो में फिर आपको दिखाने का क्या ज़रूरत है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम इसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उस ट्रिक्स के आधार पे आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको लर्न कर लें। तो क्या टेबल का मतलब हुआ पहले समझाते हैं आपको। देखिए साइन ए, हम लोग ए कोई एक एंगल ले रहे हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में सपोज करिए कि हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ले लिया हमने ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो साइन ए पी बाई एच होता है। अब ये एंगल वेरी कर रहा है, मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो फिगर अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग एक 30 डिग्री इस तरह का बनाए, ये एंगल ए 30 डिग्री ले लिए, तो साइन ए मीन्स साइन 30 डिग्री, पी बाई एच, ये हो गया पी, ये हो गया एच। तो साइन 30 डिग्री के लिए पी बाई एच, जब इसका और इसका रेशियो लेंगे तो ये 1/2 ही होगा। जब भी होगा क्या होगा, 1/2 होगा। अब ये हम लोग इस तरह का ट्रायंगल बनाएं या एक ट्रायंगल हम लोग ऐसा बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया इस तरह का, ये ऐसे हो गया, ये हमने 30 डिग्री लिया, यहाँ पर एंगल ए सी और ये बी ले लिए, तो ये फिगर देखिए डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन साइन 30 डिग्री यानी बी सी बाई
ए बी, चलिए इसको बी सी भी नहीं लिखते हैं हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू आर। तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिए, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर होगा। और यहाँ पर साइन 30 डिग्री लेंगे, देखिए यहाँ लिए हमने साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया पी क्यू बाई पी आर हो गया। इस ट्रायंगल के लिए हमने लिया साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया बी सी पी बाई एच ए बी। ठीक है, ये तो बदल गया, मेजरमेंट भी बदल गया, लेकिन साइन 30 डिग्री पी क्यू बाई पी आर एग्जैक्टली इस दोनों का अगर हम लोग मेजरमेंट लेंगे तो इसका रेशियो 1/2 ही होगा, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा। तो इस तरह से होते हैं रेशियोस, यानी रेशियो जो भी होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा किसी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। तो अब इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे, ठीक है, लर्न रखने का हम तरीका अब आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए लर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लर्न करने के लिए हम लोग पहले 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेते हैं, और इसको करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 कर लिए। ठीक है, सबको 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए, सारे को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सबको 4 से डिवाइड किए। फिर हम लोग इसमें रूट लगा देते हैं, ऐसे रूट लगा दिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन ए ले लिए, तो 0/4 एनी नंबर बाय 0/0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, दैट इज 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। इसको हम लोग काट देंगे, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/√2। अब देखिए √3 का तो रूट हटेगा नहीं, √3 ही रहेगा, और 4 पे रूट है तो ये हो जाएगा 2। 4 और 4 को हम लोग काट दिए, तो क्या हो गया 1/1, 1 का √1 और ये 1/1। तो देखिए साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 आ गया। तो हमने क्या किया, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिख लिया। फिर 0 से शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। फिर सबको 4 से डिवाइड करके सब में रूट लगा दिया, जो वैल्यू आया वो साइन का आ गया। अब कॉस का कैसे निकालेंगे, कॉस को रिपीट कर दीजिए इधर से। तो देखिए कॉस का वैल्यू निकालने के लिए कॉस ए, यहाँ देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1, 0 का वैल्यू हो गया, √3/2, 30 का वैल्यू हो गया। अब ये 45 इसके बाद इधर आता है, तो 1/√2 ही रहता है। फिर देखिए 60 1/2 हो गया, और ये 0 यहाँ आ गया 90। देखिए ये उलट के बन जाता है। अब इसमें इसको अगर साइन में कॉस को हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, यानी देखिए इसमें अगर ये हो गया, यहाँ से उलटना शुरू किया, जैसे 90 से है तो अब इधर से लिखेंगे, 90 का वैल्यू यहाँ लिख दिए, 60 का वैल्यू यहाँ लिख दिया, 45 अपने जगह हो गया, 30 का वैल्यू यहाँ और 0 यहाँ चला गया, यानी उलट के हम लोग लिखेंगे ऐसे। अब इसमें इसको डिवाइड करते हैं, 0/1 0, ये 1/√3, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर करिएगा, है ना, 1/√3, 1/1 1, √3/1 √3, 1/0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, यानी 10 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये तो थे आपके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज़। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे तो 2020-21 में एलिमिनेटेड हो गए हैं, लेकिन चलिए हम उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस में बता देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय है नहीं। फिर रहेंगे तीसरा टॉपिक्स आपका आइडेंटिटी। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये 90 डिग्री है। अब एंगल बी का कुछ भी मेजरमेंट होगा
मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा, इसका मेजरमेंट थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री कुछ भी हो सकता है, हम लोग एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं इसमें मेजरमेंट। तो बी और सी मिल करके होता है 90 डिग्री। चूँकि ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा। तो ऑब्वियसली सी जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए हाइपोटेनस तो ये हो गया, ये एच हो गया। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए सी। तो ये हो गया ए सी बाय हाइपोटेनस बी सी हमने लिखा। पी बाई एच, ये है पी बाई एच। ठीक है। अब साइन थीटा छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कॉस क्या होता है? बी बाई एच होता है, बी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल ना लेकर के अब हम एंगल ये ले रहे हैं और इसका कॉस हम लोग निकाल रहे हैं। इस एंगल का कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, बेस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो देखिए इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा? ए सी। तो ये हो गया ए सी और हाइपोटेनस क्या होगा? बी सी होगा। तो दिस इज बी सी। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस का कोई भी एंगल लेंगे तो बी बाई एच होगा। लेकिन साइन 90 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू ए सी बाई बी सी। चलिए फिर से लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए सी बाई बी सी एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज ऑल्सो ए सी बाई बी सी। तो देखिए दोनों का LHS इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आप लिख सकते हैं, या 90 डिग्री माइनस थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो क्या होता है इसमें? हाँ, तो मैंने क्या बताया कि साइन थीटा इक्वल टू ए सी बाई बी सी। देखिए थीटा लेंगे, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी ए सी बाई बी सी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम लोग ये एंगल लेते हैं तो इसके कंसर्न में बात करेंगे, और हम क्या ले रहे हैं? कॉस, साइन नहीं, कॉस। तो कॉस के लिए क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो इस एंगल के लिए बी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो बी सी ही रहेगा। तो दैट इज अगेन ए सी बाई बी सी। तो देखिए दोनों का अगर LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब अगर आप लिखते हैं साइन 48 डिग्री, ठीक है, तो साइन 48 डिग्री के जगह पे अब आप लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 करेंगे कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ बच गया ये 42। तो ये कॉस 42 डिग्री लिख सकते हैं आप। यानी क्या हो गया? साइन 48 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है। तो कहीं पर भी अगर साइन 48 डिग्री है तो उसका वैल्यू कॉस 42 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। दोनों वैल्यू सेम होंगे। ठीक है। जैसे अब आप लिखते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। टेबल को रिकॉल करिए, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री दोनों का सेम वैल्यूज था ना। ठीक है। तो क्या हुआ? ये 30 डिग्री हमने कैसे लिखा? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 में 60 माइनस करेंगे 30, तो साइन 60 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो कॉस 30 डिग्री का होगा। यानी साइन 48 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो कॉस 42 डिग्री का होगा। तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे? इस फॉर्मूले से जानेंगे।
तो साइन थीटा यानी थीटा कोई भी एक एंगल है, ठीक है, तो उसका साइन कॉस के 90 माइनस उस एंगल को माइनस करने के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद रखेंगे, यानी थीटा को आप चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा में, या 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज कर सकते हैं आप थीटा में। लेकिन क्या होगा, रेशियोज को भी चेंज करना होगा, यानी साइन को आप चेंज करेंगे कॉस में या कॉस को चेंज करेंगे साइन में, टेन को चेंज करेंगे आप कॉट में या कॉट को चेंज करेंगे टेन में, सेक को आप चेंज करेंगे कॉसेक में या कॉसेक को चेंज करेंगे सेक में। यानी अगर आप लिखते हैं 1045 डिग्री 45 नहीं 1040 डिग्री लिखते हैं, तो 1040 डिग्री इज इक्वल टू 10 को चेंज कर दिए कॉट में, 90 में 40 माइनस करिए, देखिए थीटा को क्या चीज़ में करेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा यहाँ कितना है 40, तो 10 को कॉट में चेंज कर दिए, तो 40 को हम लोग 90 माइनस 40 करेंगे, यानी 90 माइनस 40 50 हो जाएगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 1040 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू होगा, और वो रेशियो कॉट में हो जाएगा। समझ गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आते हैं हमारे आइडेंटिटीज। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, उन आइडेंटिटीज को हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए 4 आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आइडेंटिटीज में क्या होगा कि आपको प्रूव करना है। आइडेंटिटीज मतलब होता है ये एक तरह का रूल है या फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको समझेंगे। यानी आपको कहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो उसके जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, या साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर आप टेन थीटा लिख सकते हैं, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज़ को कंप्लीट करते हैं। लेकिन देखिए हमने तो 4 आइडेंटिटीज़ लिख रखा है, अब आपके बुक में इसके अलावे और भी आइडेंटिटीज़ मिलेंगे। तो क्या आइडेंटिटी है, पहला आइडेंटिटी से हम लोग 2 आइडेंटिटीज़ और बना सकते हैं। सपोज करिए ये कॉस को हम लोग इधर ले गए तो लेफ्ट साइड में आपको बच गया साइन, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक आइडेंटिटी और बन गया, साइन को नहीं ले जाते हैं, कॉस को नहीं ले जा करके साइन को इधर ले गए, कॉस बच गया लेफ्ट में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 आइडेंटिटीज बन गए, यानी पहला से ये 2 बन गए। अब इससे भी हम लोग 2 बनाएंगे, क्या करेंगे 10 को इधर ले गए तो क्या बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 माइनस है इधर तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं सेक को इधर ले गए और 1 को इधर ले आते हैं, तो सेक चेंज हो गया, 10 को हम लोग ले जाते हैं इस साइड में और 1 को इधर ले आते हैं, तो बन गया आपका 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, देखिए ये तो दोनों माइनस माइनस था, बड़ा आसान है कि भाई कॉस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 में कॉस स्क्वायर माइनस कर देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 में साइन स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कॉस के इक्वल हो गया। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, सेक है तो इसमें 1 10 में 1 प्लस करते हैं, लेकिन 10 है तो सेक में 1 माइनस करते हैं, इसको ठीक से याद रखिएगा। तो ये दूसरा आइडेंटिटी से 2 बन गया। अब इसको भी लेते हैं उसी तरह से, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू कॉट को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट को इधर और 1 को इधर ले आए
तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये तीसरा आइडेंटिटी से है। क्या इससे भी कुछ बनेगा? क्यों नहीं बनेगा। इसको उलट देते हैं तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? शुरू में जब रेशियो बता रहे थे तो हमने बताया था tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए एक और बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। देखिए ये तीन आइडेंटिटी जो हैं ये केवल स्क्वायर में ही पॉसिबल होते हैं। याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा नहीं होगा। यानी कोई भी दूसरा पावर हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर को छोड़ करके, तो ये तीनों आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर 10 लेते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, यानी इस दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को क्यूब करेंगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा। यानी ये किसी भी पावर में पॉसिबल है। कोई भी पावर लेंगे, 4 पावर साइन 4 बाय कॉस 4 लेंगे तो tan 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं होगा। कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। ये जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा, इसको याद रखिएगा। और फिर हर एक रेशियोज के रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये होगा। यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, और tan का रेसिप्रोकल कॉट है। यानी अगर आपके पास tan थीटा है तो इसके जगह पे 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा है तो इसके जगह पे 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल रेशियोज हमने शुरू में ही बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा है तो उसके जगह पे 1 बाय साइन थीटा आप लिख सकते हैं। कॉस थीटा है तो उसके जगह पे 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। और ये सारे फिर से मैं बता रहा हूँ किसी भी पावर में होगा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। साइन क्यूब थीटा के जगह पे 1 बाय कॉसेक क्यूब थीटा लिखा जा सकता है। एनी पावर दीज फॉर्मूलाज आर पॉसिबल। किसी भी पावर में ये पॉसिबल होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जब ये इंट्रोडक्शंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। इसमें कैसे आएंगे तो वो नेक्स्ट वीक में आना स्टार्ट होगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे फर्स्ट टर्म में। हमारा आपके साथ मेरा विशेष आपके साथ बना हुआ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।